कि उत्तराखंड में विपक्ष की भूमिका कौन सी पार्टी, कौन सा दल अच्छे से निभा रही है, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी या कांग्रेस पार्टी। आपके हिसाब से क्या लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल जिस हिसाब से इस आंदोलन में आई और साथ में आंदोलन के साथ साथ तमाम विषयों को लेकर के जो उत्तराखंड क्रांति दल लगी हुई है, आपको लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल इस पूरे विधानसभा चुनाव में 2027 के चुनाव में कितनी सीटें निकालेगी? और बॉबी पवार और बाकी जो लोग हैं, त्रिभुवन चौहान, ये सभी लोग क्या चुनाव लड़ेंगे भी तो कहाँ से लड़ेंगे? क्या लड़ने की मंशा थी? क्या अपनी पॉपुलैरिटी लेकर के आने की मंशा थी? जो कुछ भी है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और क्या ये लोग उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के बैनर तले लड़ेंगे या यूकेडी से लड़ेंगे? और देखना ये भी होगा कि यूकेडी कितना दमखम के साथ चुनाव लड़ती है। चूंकि कांग्रेस, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उतना दमखम से नहीं दिख रही है जितना दमखम से यूकेडी दिख रही है। तो क्या यूकेडी कांग्रेस पर भारी पड़ जाएगी या यूकेडी भाजपा पे भारी पड़ेगी? लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष की जो भूमिका है वो कौन सी पार्टी सबसे अधिक मजबूती से निभा रही है, उत्तराखंड क्रांति दल या कांग्रेस पार्टी? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि उत्तराखंड में विपक्ष की भूमिका कौन सी पार्टी, कौन सा दल अच्छे से निभा रही है, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी या कांग्रेस पार्टी? क्योंकि इसी के बिहाफ पर यह तय होगा कि 2027 में किस पार्टी का व्यक्ति सबसे अधिक चुनाव जीत करके आएगा। क्योंकि जिस पार्टी का व्यक्ति सबसे अधिक चुनाव जीत करके आएगा, सरकार उसी की बनेगी और सरकार बनाने की पूरी कहानी शुरू हो चुकी है। क्योंकि कुछ जो चीजें हैं वो एक इंडिकेशन शुरू हो चुका है, सबके बयानबाजी शुरू हो चुकी है, सबके आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। तो ये तय करना अब लोगों ने शुरू भी कर दिया है कि हाँ, शायद सरकार तीसरी बार आने वाली है, नहीं आने वाली है, कोई और पार्टी आएगी। और सवाल मेरा आज जो है स्पेशली इस चीज़ को लेकर के है कि उत्तराखंड क्रांति दल और अन्य जो दल हैं, जो तीसरा मोर्चा इकट्ठा होने वाला है कि नहीं होने वाला है, और बड़ी लीडरशिप उसके अंदर से कोई निकल करके आएगी कि नहीं लेकर के आएगी, और आएगी तो क्या वो एक्चुअल में ग्राउंड पर देखिए क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम आरोप लगाना और लीडर बन जाना, मतलब अपना नाम बना लेना एक बात होती है, लेकिन वोट्स में कन्वर्ट होना वो दूसरी बात हो जाती है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि चुनाव के समय भीड़ कहीं नजर आती है, वोट कहीं नजर आते हैं, और ऐसा लोग कहते हैं इस बार हमने तो सबको कनेक्ट कर लिया था, लेकिन वोट सब कहीं और चले गए। ऐसा तमाम पार्टियों के साथ भी होता रहता है, लोगों के साथ भी होता रहता है। इसीलिए मेरा सवाल यह है कि आखिर उत्तराखंड में जो विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी सही तरीके से नजर आएगी या उत्तराखंड क्रांति दल? अगर उत्तराखंड क्रांति दल नजर आती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को बहुत ही नुकसान होने वाला है, और कांग्रेस पार्टी अगर फ्रंट फुट पर आती है तो फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच की फाइट्स देखी जा सकती है। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल अगर पूरे विधानसभा इस 27 में बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़ती है, 70 पे, तो कितनी सीटें आने की संभावनाएं हैं? इसके पहले भी जैसे शहजाद जी ने जो बात कही वो भी आप सुनिए। यूकेडी तो पहले ही 2002 में उनके 4 विधायक थे, 2007 में उनके 2 विधायक आए और 12 में उनका विधायक नहीं आया। तो सुन लिया आपने कि एक समय था कि उसके कुछ विधायक थे उत्तराखंड क्रांति दल के, फिर कम हुए, इसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक नहीं बने। और जाहिर सी बात है जब ये दल जब ये दल होते हैं तो इनको किसी न किसी पार्टी का सपोर्ट कई बार करना होता है, अगर पार्टी जो है पूर्ण बहुमत में नहीं आती है तो। बहरहाल जो कुछ भी होगा वो हम आपको सारी बातें, सारी कहानी आपको समझाते रहेंगे, सारी बातें बताते रहेंगे। लेकिन आप इस सब सिनेरियो को सुन करके क्या समझते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे तमाम विषयों को चर्चा करते रहेंगे और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।